Hello viewers, once again welcome to my channel 1111 Soul Reading। आज की रीडिंग जनरल रीडिंग है। मैं कार्ड्स आपके सामने सफल करूँगी। फर्स्ट कार्ड है द स्टार। ये कार्ड जब टैरो में आता है ये रिप्रेजेंट करता है आप इंस्पायर्ड है आपकी फीलिंग्स को लेकर, होप, फेथ, ये कार्ड लेके आता है अपने साथ। और यहाँ पे आप ट्रूली ब्लेस्ड हैं। आप लाइफ के एक काम और लविंग फेज में मतलब आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, उसके साथ आप यहाँ पे खुद के साथ आप यहाँ पे अपनों को समझेंगे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आप दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपके सामने ये जो दिख रहा है तो पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, सेकेंड कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। ये कार्ड जब टैरो में आता है ये रिप्रेजेंट करता है कि समवन स्पेशल इज अबाउट टू कम इनटू योर लाइफ, या फिर ऑलरेडी कोई है, मतलब पार्टनर कोई है आपके, तो फिर वो आपसे दूर हैं लेकिन लॉयल हैं और कमिटेड है ये रिश्ते के लिए। और ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अगर रिलेशन में कोई सिचुएशन ख़राब चल रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो, या फिर हो सकता है, ठीक है, आपके फ्रेंड आपको हेल्प करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे, आपको यहाँ पे फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ है कि आपके पास आइडियाज़ बहुत सारे हैं, तो वर्क के सिलसिले में उसको आप यूटिलाइज़ करें और लाइफ में आपके कैरियर में सक्सेस भी पा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द मून। ये कार्ड आपके पुराने जख्म अभी भरे नहीं हैं, फ्रेश हैं बता रहे हैं। उसकी वजह से आप पेन में हो और आपकी पेनफुल मेमोरीज हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। आप यहाँ पे सैड फील कर रहे हो और ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि बी केयरफुल, कोई डिसीज़न जल्दबाजी में ना लें। जैसे सिचुएशन आपको दिख रहा है वैसा नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको परेशान कर रही है, होल्ड बैक करके रखा हुआ है। उन चीज़ों को आप लेट गो करें, तभी जाके आप क्लियर मन से आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड बता रहा है न्यू जर्नी या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकता है। आप अभी कॉन्फिडेंट हो, आपका ड्रीम पूरा करने के लिए ये सही टाइम है।
अपने वर्क फील्ड में या फिर आपके रिलेशनशिप में कुछ नया, जैसे नई जॉब या फिर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो आप यहाँ पे क्यूरोसिटी हो उस चीज़ को जानने के लिए। और उसके साथ आपको यहाँ पे खुद के साथ फाइट करना पड़ेगा, मतलब इनर बैटल एक आप कर सकते हो, जिसकी वजह से कि आप अपने आप को एनहांस कर पाओ। ये टाइम है एक नए पॉजिटिव स्टार्ट करने का, या फिर एक नई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आप, मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि इस कार्ड में आप नए कुछ करने के स्टार्ट कर रहे हो, या आगे बढ़ने की सोच रहे हो, लेकिन उसके साथ आपको ये वाली सिचुएशन भी फेस करना पड़ रहा है। ये वाली सिचुएशन का मतलब यहाँ पे है कि आप यहाँ पे मतलब कुछ पुरानी यादें हैं या फिर पुरानी जख्म हैं जो आपको भरने नहीं दे रहा है। मतलब आप यहाँ पे अपने आप के ऊपर डाउट कर रहे हो कि ये मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा करके, ठीक है। तो यहाँ ये 8 सोर्ड्स आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रहे हो, ठीक है। आप जब और बिजनेस में सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो, आपको आपने जैसा सोचा था तो आपका वर्क हो या फिर बिजनेस हो वैसा नहीं जा रहा है। आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई ओल्ड मेमोरीज है वो आपको होल्ड बैक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर वेट करें, सिचुएशन को थोड़ा ठीक होने दे, उसके बाद डिसीजन ले। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जैसे आपने बंधे हुए हो, ये आप खुद ही उसको कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था कि इनर बैटल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये इनर बैटल करके आप ये अपना जो भी झगड़े हुए हैं, आपको पुरानी यादें पुराने जख्म वो क्लियर कर सकते हो। उसके बाद फिर ये ब्लाइंड फोल्ड भी अपने आप खोल सकते हो, तो इस सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल सकते हो। और यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड बता रहा है कि इन सिचुएशन से बाहर आने के लिए आप यहाँ पे क्लियर प्लान कर रहे हो, और उसके साथ आप यहाँ पे जो भी अपने लिए ऑप्शंस चूज कर रहे हो या फिर नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का सोच रहे हो, क्योंकि आपके हाथ में यहाँ पे वर्ल्ड है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीज़ें। तो केयरफुली आप अपने लिए यहाँ पे रास्ता बना रहे हो, क्योंकि पहले भी आपको प्रॉब्लम्स हो चुकी है, तो यहाँ पे आप थोड़े से अभी स्टेबल फील कर रहे हो। तो उसके साथ यहाँ पे सभी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको आप चेक करके और आपका एफर्ट लगा के उस काम को आप वर्कआउट करना सोच रहे हो कि मैं ये कर पाऊँगा। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्लान किए हुए हो, रिस्क लेना चाहते हो लाइफ में, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेप लेने से पहले आप अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखें कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, देन आप वो स्टेप ले सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी लाइफ का कुछ फेज आपका ट्रबल में है, जैसे अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कार्ड में भी आपको दिखा था, इस कार्ड में भी है। ये बिट्रेयल सिचुएशन है। तो जो काम आप कर रहे हो शायद उसमें कोई ऐसे लोग भी हैं जो आपको बिट्रे कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे आपने सब कुछ सोचा हुआ था वैसा नहीं जा रहा है। यहाँ सिचुएशन जो भी हैं आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, आपको उस सिचुएशन को फेस करना ही पड़ेगा। और आपके जो मेंटल स्ट्रेंथ है, मनोबल है, उसको यहाँ पे आप लूज़ कर रहे हो
कि शायद मैं जो डिसीज़न लिया था वो शायद सही नहीं था। यहाँ पे वो सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन ये सजेस्ट कार्ड कर रहा है कि आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो थोड़ा रुक के लीजिए, ताकि ये जो लाइफ का फेज़ है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा ये प्रॉब्लम्स, फिर लाइफ स्मूथली चलने लगेगी। नेक्स्ट कार्ड है डेथ कार्ड। मैंने अभी आपको बताया था कि थोड़ा वेट करके आप चलें, कोई भी डिसीज़न लेना है तो वेट करके डिसीज़न लें। तो ये कार्ड यहाँ पे आया है, इसका मतलब है कि कोई पुरानी चीज़ें ख़त्म हो के कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। न्यू बिगनिंग, टाइम टू चेंज। और ऐसे कुछ भी हो सकता है, जैसे ये आपने अभी अपने आप को डिमोरलाइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्ड जब आया है तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अपने आप को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे, न्यू स्टार्ट करने के लिए सोचेंगे, न्यू होप, न्यू रे आपको दिख रही होगी। उसके साथ सडन चेंजेस लाइफ में आएंगे, उसके लिए आप तैयार होंगे। अपने आप को यहाँ पे आपने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि जो भी लाइफ की सिचुएशंस होंगी आप उसको फेस करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव मतलब लाइफ का डायरेक्शन को बता रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आप मूव कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो भी हार्ड वर्किंग आपने किए हुए थे, क्योंकि पिछले 3-4 कार्ड से आपको वही दिख रहा था, आपने अभी मन को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो जो भी आपने हार्ड वर्क किया हुआ था पिछले टाइम पे, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपको सक्सेस मिलने वाला है। ये सही टाइम है कोई डिसीज़न लेने के लिए। मैंने आपको बोला था कि रुक के आप डिसीज़न लें, तो अभी ये टाइम आ गया है कि आप रुक के ये डिसीज़न ले सकते हो। या फिर जो भी अधूरा काम आपने छोड़े हुए थे, आधा हो रखा था वो काम, उसको आप फिनिश कर सकते हो। आपने अगर आपने या फिर आपके पार्टनर ने मिलके कुछ गोल सेट किए थे, अचीव करने के लिए सोचा हुआ था, वो अभी आप फुलफिल कर सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है द फूल। तो ये कार्ड जब आता है, ये नया होप, न्यू बिगनिंग, खुद के ऊपर फेथ, फ्यूचर की न्यू जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन पहले का डर जो है आपको, वो आपके अंदर अभी भी है कहीं पे। फिर भी आप अपने ऊपर यकीन कर रहे हैं कि यूनिवर्स के ऊपर भी यकीन कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर मुझे कोई डिसीज़न लेना है या फिर कुछ अननोन के बारे में मुझे जानना है, अननोन सिचुएशन के बारे में मुझे जानना है, मतलब आप अपने जो आपने सोचा हुआ था उस सिचुएशन से हो, या फिर वर्क फील्ड में हो, रिलेशनशिप में हो, जो आपने सोचा था उससे थोड़ा सा हट के आपने यहाँ पे सोचने की डिसीजन ले रखी है, और आप होपफुल भी हो यहाँ पे। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है आप प्रोटेक्टिव हैं, डिफेंसिव हैं, और यहाँ पे आपको कोई चैलेंज अगर मिल रहा है या फिर बिजी शेड्यूल्स में, हेक्टिक शेड्यूल्स में भी आप अपने लिए टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कैरियर और रिलेशनशिप में, हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है, तो लेकिन आप उसको कंट्रोल करके अपने लिए टाइम निकाल रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है, ये लास्ट कार्ड है, ये पेज ऑफ कप्स है। ये हैप्पी मैसेज लेके आ रहा है, न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। उसके साथ आपको बोल रहा है कि प्लीज़ बी ओपन फॉर न्यू थिंग्स,
बिलीव करें, एनीथिंग इज़ पॉसिबल, अपने आप के ऊपर बिलीव करें, आपकी इंट्यूशन को यहाँ पे आपके अपना आप फॉलो करें और अपने आप के ऊपर आप भरोसा करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ये लास्ट के 3-4 कार्ड्स के बारे में मैं बताती हूँ कि जैसे अभी आपने यहाँ पे प्रोटेक्टिव हो, मैंने बताया था न्यू आपको स्टार्ट करने वाले हो, न्यू स्टार्ट करोगे तो आपको नई तरह से सब शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप नई तरह से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा कि आप वहाँ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, आप यहाँ पे वही कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पे क्या है कि आपने जो अपना एफर्ट लगा रहे हो उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। आप अपने ऊपर भरोसा कर रहे हो कि हाँ मैंने जो किया है, जो मैं अपना काम को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, या फिर यहाँ पे जो अपने ऊपर मैं फेथ रखा हुआ हूँ कि मेरे फ्यूचर में सब कुछ ठीक होगा, वो सिचुएशन ये है कि अभी आप उसी सिचुएशन में हो जो आपने किया हुआ था। आप होपफुल हो यहाँ पे कि सब कुछ सही होगा और सही हो भी रहा है, ठीक है। सो भी व्यूअर्स, अगर आप सबको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो और आप सब रेजोनेट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब। अगर इसके अलावा जनरल रीडिंग के अलावा अगर आपको कुछ अलग से रीडिंग करवानी है तो भी आप मैसेज बॉक्स में मुझे इनबॉक्स कर सकते हो। थैंक यू।